जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़ी। दिल्ली में एक बार फिर करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसे जांच के बाद अफवाह बताया गया। सुबह सुबह मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस के मुताबिक धमकी से जुड़े मेल में $30,000 की मांग की गई थी। धमकी मिलने के बाद स्कूल पहुंच रहे बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। हालांकि दिल्ली के स्कूलों में बम होने की धमकी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की अफवाह और धमकी सामने आती रही। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बदहवास भागते माँ बाप, डर और खौफ में पेरेंट्स। आखिर दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है? राजधानी दिल्ली में आज बस स्टॉप पर पेरेंट्स रोज की तरह अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़कर उन्हें बाय बोलकर घर लौट आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में स्कूल उनके बच्चे को जल्दी से वापस ले जाने के लिए कह देगा। जस्ट हमें स्कूल से रिसीव हुई है कॉल कि अपने बच्चों को वापस लेके जाओ कि स्कूल में इनको तो थ्रेट मिला होगा कि बम से उड़ा देंगे, तो इसलिए हम अपने बच्चों को घर वापस लेके जा रहे हैं। तो किसकी तरफ से कॉल किया गया था आपको? हमें स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। दरअसल दिल्ली के 40 स्कूल्स में सुबह सुबह बम की धमकी मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल हैं। इसलिए स्कूल्स ने बगैर कोई देर किए बच्चों को वापस भेजने का फैसला लिया। सभी माँ बाप भागते भागते स्कूल आए और अपने बच्चों का हाथ पकड़े भागते हुए ही स्कूल से निकल गए। हालांकि बाद में राजधानी के 2 बड़े स्कूल समेत 40 स्कूल्स में आई बम की धमकी अफवाह करार दी गई, क्योंकि स्कूलों में गहरी छानबीन और जांच पड़ताल के बाद कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने इसे फर्जी मेल करार दिया। इस वक्त मैं डीपीएस के आरके पुरम स्कूल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से ज्यादा जो स्कूल हैं उनको धमकी भरा ये ईमेल मिला हुआ है। डीपीएस आरके पुरम में दिल्ली पुलिस की टीम ने जांच की, कुछ नहीं मिला। उसके अलावा डीपीएस वसंत कुंज और जीडी गोयनका पश्चिम बिहार समेत 40 स्कूलों में धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। 8 दिसंबर को यह धमकी भरा मेल स्कूलों को भेजा गया और जो धमकी भरा मेल है उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि स्कूल की बिल्डिंगों में बम प्लांट कर दिया गया है, अगर बचना है तो $40,000 वो दिए जाएं। तो ये बकायदा मेल में मजमून लिखा हुआ है। उसके बाद जो तमाम स्कूल है वो उन्होंने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी, फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी, पूरी जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। स्कूल में सुबह जब बच्चे बस से आए तब उनको गार्ड ने और स्कूल प्रशासन ने बकायदा ये जानकारी दी कि स्कूल में इमरजेंसी है, इसलिए स्कूल को बंद किया जाता है। जितने भी स्कूलों में बम का धमकी भरा मेल आया है उन तमाम स्कूलों को सुबह बंद कर दिया गया। बच्चे वापस अपने घर चले गए। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके पहले भी जो स्कूल है स्कूलों में इस तरह से धमकी भरे मेल आते रहे हैं, जांच पड़ताल की गई, पैनिक क्रिएट हुआ, लेकिन अभी तक कुछ उसका पता नहीं लग पाया। दिल्ली पुलिस की कई टीमें, एक्सपर्ट की मदद ली गई, लेकिन जांच पड़ताल में ये कौन धमकी भरा मेल भेज रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। 8 दिसंबर को जो धमकी भरा मेल भेजा गया है तकरीबन 40 से ज्यादा स्कूलों को भेजा गया है, जिसमें डीपीएस आरके पुरम, डीपीएस वसंत कुंज, जीडी गोयनका पश्चिम बिहार ये शामिल है। तमाम स्कूलों की चेकिंग की गई, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पेरेंट्स के चेहरे पर डर और खौफ साफ देखा जा सकता था। इस मेल के बाद दिल्ली पुलिस के भी हाथ पांव खुल गए। आनन फानन में स्कूल्स में पुलिस, डॉग स्क्वाड, सर्चिंग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीमें भेजी गई। हालांकि तलाशी में कुछ भी संदिग्ध हासिल नहीं हुआ। हालांकि अभी तक सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये मेल कहां से और किसने भेजी। सुबह कुछ स्कूल्स को ये ईमेल मिली कि
स्कूल्स में बम का थ्रेट है। तुरंत पुलिस की टीम सभी स्कूल प्रेमाइसेस पे पहुंची और हमने स्कूल की प्रेमाइसेस का और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर किया। पुलिस की टीम्स जांच कर रही हैं। हम लोग आपको और आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस बच्चों की और स्कूल्स की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है और हम शीघ्र ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस ईमेल के सोर्स तक पहुंचकर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो जो लोकल पुलिस है वो जांच कर रही है, बाकी तमाम विंग्स उसकी हेल्प कर रहे हैं। पूरी पुलिस के लिए चुनौती भरा काम है और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ईमेल भेजने वाले ने बम विस्फोट न करने के बदले 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मई 2024 में भी 150 से ज्यादा स्कूल्स में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे। पुलिस की जांच के दौरान सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री के संकेत नहीं मिले। पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं। हालांकि इस घटना के बाद स्कूल्स में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। बता दें कि स्कूलों में बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। डीपीएस आरकेपुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था और पुलिस की जांच में सामने आया कि इस तरह से कुल 40 स्कूल्स में ये धमकी भेजी गई है। फिलहाल किसी विस्फोटक के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच जारी है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जो ईमेल भेजा है उसमें धमकी दी गई है कि स्कूल की बिल्डिंग में बम प्लांट किया गया है, काफी नुकसान होगा, अगर बचना है तो $30,000 वो दिया जाए। तो $30,000 की डिमांड की गई है। दिल्ली पुलिस ने तमाम जो स्कूल जिसमें धमकी भरा मेल आया था उसकी जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद अब तक नहीं हुआ है। ये भी बता दूं, इसके पहले कुछ महीनों पहले दिल्ली के तमाम स्कूलों में धमकी भरा मेल भेजा गया था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगी, साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई, गृह मंत्रालय के जो साइबर विंग है उसकी मदद ली गई, लेकिन वो मेल किसने भेजा था ये अभी तक ट्रैक नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। और आज 40 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरा मेल, संदिग्ध चीज तो नहीं मिली है। देखिए आप आरकेपुरम के बाहर खड़ा हूँ, एक एक बिल्डिंग की चप्पे चप्पे की बकायदा तलाशी ली गई, कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन पैनिक जरूर हुआ और सफर बच्चों को करना पड़ रहा है। इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। हालांकि इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा था। इस धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी भी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी है। 11:30 बजे रात को मेल आ गया था, तो पहले मैसेजिंग क्यों नहीं की गई? सुबह के वक्त ये मैसेजिंग तमाम स्कूलों में की गई। डीपीएस वसंत कुंज की बात की जाए तो 6 बजे के लगभग जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में ये मैसेज डाला गया। उसके बाद बच्चे स्कूल पहुंच गए थे। डीपीएस आरकेपुरम की बात की जाए, कैम्ब्रिज स्कूल है साउथ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, उसकी बात की जाए तो तमाम जगहों पर बच्चे स्कूल में पहुंच गए थे। लेकिन जब बच्चे यहाँ पर पहुंचे तो इस तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो मिली, गार्ड जो है वो यहाँ पर खड़े मिले और प्रशासन ने बताया चूंकि इमरजेंसी है इस वजह से स्कूल बंद किया गया। तो बच्चे घर वापस लौट गए। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। एक तरीके से माना जाए तो ये हॉक्स कॉल ही है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए आईपी एड्रेस और दूसरे तकनीकी पहलुओं की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं धमकी के कारण ज्यादातर स्कूल्स को एहतियातन बंद कर दिया गया। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है और गुनहगार अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।